ठीक है बेटा, चलिए हम लोग जो है कल भिन्न पे चर्चा किए थे और सब भिन्न के बारे में सब कुछ पढ़े थे, कैसे जोड़ना है, घटाना है, अंश क्या है, हर क्या है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे सब जो है थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग पढ़े थे। ठीक है बेटा, आज हम लोग इस पे बुनियादी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और एकदम समझ के हल करेंगे। ये देखने में तो लग रहा है कि आसान है, लेकिन हम लोग चित्र के साथ एक जो है दिमाग में विजुअलाइजेशन करके कि कैसे होगा, ये कैसे ऐसे होता है, उसको महसूस करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग चर्चा किए हैं कल, उससे कनेक्ट करेंगे इस चीजों को और फिर जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए 1/2 का अर्थ क्या है? तो बहुत बच्चे बता रहे हैं कि आधा, बिल्कुल सही है, आधा है। ठीक है बेटा, आधा आपका उत्तर सही है, लेकिन कैसे है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कैसे आधा है बेटा, सॉरी ये है। ठीक है, हमने बेटा एक चॉकलेट बार लिया था कल, लिया था कि नहीं लिया था? और एक क्या लिया था? केक लिया था बेटा। एक केक भी ले रहे हैं, एक ये केक ले रहे हैं। ठीक है, ये गोला हो गया और केक कर दे रहे हैं थोड़ा छोटा, केक आ गया यहाँ। ठीक है बेटा, केक को कर दे रहे हैं पीला, नहीं पीला तो पे नहीं है हमारा, कर दे रहे हैं नीला केक है। अरे केक को कर दे रहे हैं, कौन सा फ्लेवर पसंद है आप लोगों को? चल भाई पाइनएप्पल हो, कौन सा है? सफेद वाला बनाना कौन सा होता है यार? वनीला, वनीला फ्लेवर, वनीला फ्लेवर केक हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो समझो आधा ये कैसे है। हम लोग क्या चर्चा किए थे कि जो हर में लिखा हुआ है, जो हर में लिखा हुआ है, पहले उसको उतने उस वस्तु को उतने भाग में बांट लो, उतने बराबर भाग में। भिन्न कब बनेगा बेटा? जब बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है, तभी उसको भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। वस्तु की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए थे? अब 2 है ना, तो इस चॉकलेट बार को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए, बांट दिए, बांट दिए, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिए। 2 में से कितना बेटा? 1। 2 में से 1 हिस्सा, 2 में से 1 हिस्सा कोई खा रहा है। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं, इस कलर से। ठीक है, 2 में से 1 हिस्सा कोई खा रहा है। अब देख बेटा, 2 में से 1 हिस्सा कोई खाएगा तो क्या खाएगा? आधा ही ना खाएगा ये। हाँ बोलो, आधा ही ना खाएगा। हर का मतलब क्या है? उतने हिस्से में वस्तु को बांट दो। ठीक है, अंश का मतलब क्या है? कि उतने में इतना। तो 2 में 1, 2 में 1, 2 में 1, तो आधा ही ना होगा जी। तो हम समझ गए कि कोई 1/2 कह रहा है किसी भी वस्तु का या किसी संख्या का, तो आधा कह रहा है। बोलो, बस बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये क्या है? इस चॉकलेट का आधा है। ये क्या है? ये चॉकलेट है, ठीक ना? ये हमारा केक था, तो ये हिस्सा क्या है? ये भी आधा। बोलिए बेटा, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। 3/4 में हर यानी कि डिनोमिनेटर कौन है? ठीक है, हम लोग जो कल भिन्न पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे कि भिन्न को a/b के रूप में लिखते हैं। भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। क्यों बेटा धनात्मक होता है? क्योंकि ये किसी वस्तु का या किसी संख्या का भाग होता है। ठीक है, कोई भी भाग निगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ लो, भिन्न हमेशा धनात्मक होगा, कोई वस्तु और संख्या का भाग होगा। ठीक है, ये तो अलग बात है। क्वेश्चन में क्या है? तो हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? उस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोल रहे थे? अंश बोल रहे थे, और यहां क्या बोल रहे थे? हर। ठीक है, तो अंश यहां पे क्या है? 3 है, हर क्या है? 4 है, तो हर क्या हो जाएगा? ये 4। बोलो अच्छा, सही है कि सही है? ठीक है, अगला प्रश्न है 2/5 में अंश क्या है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है? अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो a/b में हम लिख रहे थे, तो इसको क्या लिख रहे थे? अंश लिख रहे थे, और इसको क्या लिख रहे थे? हर। तो अंश क्या है? 2। अंश क्या है? 2, तो अंश क्या हो जाएगा बेटा? 2। बोलो ठीक है। अच्छा, अरे बोलो ना, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या बेटा, 1/4 और 1/4 ध्यान रखना बराबर क्या होता है। तो हम लोग सुनो बेटा, पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल के हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम निकालते हैं बेटा, ठीक है, तो ध्यान समझना, इसको हम कई तरीके से हल करेंगे, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला मेथड की बात कर रहे हैं, पहला क्या है, 4 4 एकम में 4, इसका एलसीएम 4 होगा ना जी, 4 एकम में 4, 1 एकम में 1 प्लस 4 एकम में 4, 1 एकम में 1, क्या हो गया 1 1 2/4, ठीक है। फिर इसको कटा देते हैं, 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4, तक आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, हुआ कि नहीं होगा। इसी मेथड से निकल के आया था कि जब भी हर समान हो, तो अंश अपने आप जोड़ दिए जाते हैं या घटा दिए जाते हैं। ये निकल सीखे थे जो मतलब कि भिन्नों के जोड़ में कि अगर हर समान हो, हर अंश नहीं हर, और हर समान हो तो अंश को जोड़ या घटा दिया जाता, ठीक है बेटा। तो अब क्या इसे क्या लिख रहे थे, 4 1 धन 1 जोड़ा बीच में था 1, तो क्या होगा 2/4, 2 एकम में 2, 2 दूनी का 4। अब कहो सर जी ये हमको महसूस नहीं हो रहा है कि कैसे 1/4 जोड़ रहे हैं, 1/4 जोड़ आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए हम बना रहे हैं पहले एक चॉकलेट बार, ठीक है। मान लीजिए तारा घर में 4 भाई बहन हो तुम लोग, बोलो जी हो ना। ये चॉकलेट बन गया, चॉकलेट होता है ऐसा, अरे ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम लोग जो है 4 भाग में, देखिए नीचे है तो क्या है, उतने भागों में बांटना, सूत्र बंद करो बेटा, ठीक है। उतने भागों में बांटना है ना। तो इसको 4 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 बट गया 4 भाग में, 4 भाग में बट गया। अरे आने दो, ठीक है। 4 भाग में बट गया, ठीक है बेटा। अब 4 का एक हिस्सा, बेटा देख लो, 4 का एक हिस्सा इसको हमने रंग दिया, 4 का एक हिस्सा ये हो गया, कोई भी रंग दो, इसको हमने रंग दिया। अरे बेटा जब 4 का एक हिस्सा ये, अब 4 का एक हिस्सा ये जब जोड़ दिए तो आधा बन गया। देखो आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो यही ना 1/2 है जी, बोलो बच्चा। 4 का एक हिस्सा ये, 4 का एक हिस्सा ये, और जब दोनों को जोड़ दिए, इसको मिला दिए तो क्या बन गया, आधा बन गया। वही तो ये लिखा है, बोलो सही बात है कि नहीं है। तो हम फील भी करते हैं गणित में। गणित बेटा ऐसी चीज नहीं है कि हवा में तीर मार दिए कल्पना कर ले, नहीं, जो है वो आपको निकाल के भी दिखाएगा, ठीक है। अगला 1/3 और 1/3 को जोड़ना है, तो आप लोग वही मेथड अपनाइए। क्या मेथड अपनाना है कि जब भी हर समान हो तो अंश क्या हो जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा 2/3। इसको भी थोड़ा हम लोग फील करते हैं, ठीक है। कैसे फील करते हैं, चित्र के माध्यम से। चलिए इस बार केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केक, ठीक है। गोला केक हो गया। इसमें कौन सा फ्लेवर खाओगे बताओ, बोल वनीला फ्लेवर, वनीला तो हो गया। चल इसमें चॉकलेट फ्लेवर खा ले, ठीक है। अब बेटा 3 हिस्से में इसको बांटो केक को, ठीक है, मैंने बांट दिया। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं तो सही दिखेगा। 1 2 3 3 से बढ़िया जी, हाँ। अब देखो 3 हिस्से का एक हिस्सा मान लो नीतीशवा खा लिया, ठीक है, खा लिए। चल 3 हिस्से का एक हिस्सा शिवम खा लिया, तो खा लिया। अब बता बेटा कितना हुआ, 3 हिस्सा, इसको जोड़ दिए, रोक तो क्या होगा, 3 में कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा। 3 में कितना हिस्सा खा लिए, 3 में 2 हिस्सा खा लिए कि नहीं खा लिए। वही तो उत्तर आ रहा है कि 3 का एक हिस्सा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 3 का 2 हिस्सा आएगा।
बोलो समझ में बात आ रही है ये? अगला देखो, अब 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? ठीक है बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? भिन्न में कंपैरिजन की 2 चीज पढ़े थे बेटा, कि पहला जब हर समान हो, क्या हो? जब हर समान हो, समान हो तो क्या होता था? अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, भिन्न बड़ा। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस था कि जब अंश समान हो, अंश समान हो तो जो हर छोटा होगा तो वही भिन्न, भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। यही ना पढ़े थे जी। तो ये दूसरा वाला केस बन रहा है। देखो अंश एक है तो अंश समान हो गया, तो जो भिन्न छोटा, जो हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। यही 1/2 क्या है? बड़ा 1/3 से। अच्छा, क्यों बड़ा होगा? एग्जाम्पल देके बताए थे कि सेम संख्या में, सेम एक संख्या है, उसके 2 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा जो मिलेगा, एक हिस्सा, वो बड़ा होगा, कि वही चीज का 3 टुकड़ा करोगे तो बड़ा होगा। देख अब समझो, ये एक केक है, जो 2 केक बनाने दे हमको। सेम समान केक है, कौन सा फ्लेवर खाएगा? ले वनीला फ्लेवर है, ठीक है। तुम लोग केक पे ज्यादा जोर देते हो इसीलिए केक बना रहे हैं, ठीक है। कौन मुंह से पानी मत टपकाना जी, हाँ। अब देखो दोनों केक हमने मान लिया बराबर है, ठीक है, दोनों केक मान लिया बराबर है ना। अब देख बेटा, एक केक का 2 हिस्सा करो, ठीक है, ये 2 हिस्सा कर दो, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है तो 2 हिस्सा कर दो, इसका 3 हिस्सा करो, सॉरी इस केक में 2 हिस्सा करो और इस केक में 3 हिस्सा करो। केक ध्यान रखना बराबर है। अब 2 में 1, 2 में 1, 3 में 1, 3 में 1। बताओ बेटा कौन केक बड़ा है? ये वाला बड़ा है कि नहीं है? ये आधा है, ये तिहाई है। बोल बेटा। तो ये मत समझना कि ये नियम गलत है, नियम यहां से निकल के आया, केक से, ठीक है। टॉनी मनी केक कम हो जाला तो मार नहीं बढ़िया दिल दिला हम तुम कहते नहीं कहते, ऐसे कहते नहीं कहते हो, ठीक है। तो ये समझना बेटा, समझ रहे हो? हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग, आशा है कि हम लोग समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिवीजन करो ना, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे।